सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट के साथ बने रह सकें। कलर्स के सीरियल नागिन में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। रॉकी को अब सारी सच्चाई का पता चल चुका है। इसी दौरान वे शिवांगी को भरोसा दिलाता है कि अब वह हमेशा उसके साथ रहेगा। वे जैसा कहेंगी वह वैसा ही करेगा। उसके दुश्मन भी अब रॉकी के दुश्मन होंगे। वह हर दम उसके साथ है। शिवांगी यह सुनकर खुश हो जाती है। रॉकी कहता है कि बड़ी माँ ने उसे धोखा दिया है, वह उसे नहीं छोड़ेगा। तभी शिवांगी उसे बताती है कि वह बाबा को नहीं मार सकता। रॉकी हैरान हो जाता है। वह शिवांगी से इसका कारण पूछता है। शिवांगी बताती है कि वह उसके पिता हैं। रॉकी हैरान हो जाता है। वही शिवांगी उसको एक और सच्चाई से रूबरू कराती है। वह उसे कहती है कि उसके पिता ने ही उसके माँ को मारा है। अब रॉकी ये सुनकर और भी टूट जाता है। जैसे तैसे वह रॉकी को संभालती है। वह रॉकी को यकीन दिलाने के लिए ज्ञानी माँ के पास ले जाती है। ज्ञानी माँ जादुई शक्ति से पिछले समय को सबके आगे दिखाती है। रॉकी अपनी माँ का कत्ल होते हुए देख लेता है। अब उसे पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि उसकी माँ का कत्ल किसने किया है। इसके साथ ही रॉकी और शिवांगी की शक्तियाँ भी बढ़ जाती हैं। इधर शेषा पागलों की तरह रॉकी को ढूंढ रही है। वह अपनी जादूगरनी अम्मा के पास जाती है। दक्ष लोग जाकर वह पूछती है कि रॉकी कहाँ है। उसे पता चलता है कि रॉकी घर पर है और वह आराम कर रहा है। वह हैरान रह जाती है कि वह घर पर कैसे पहुंच गया। दूसरी तरफ शिवांगी शेषक को जाल में फंसाने के लिए प्लान बना रही है। वह कहती है कि 199 साल पुरानी नागिन के अंत की अब शुरुआत हो चुकी है। लो इस तरफ शेषा रॉकी के घर पहुंच गई है। अब रॉकी बिल्कुल अनजान बन जाता है, जैसे वह शेषा की हकीकत जानता ही नहीं। दरअसल यह शिवांगी का ही प्लान है। शेषा धीरे धीरे रॉकी को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉकी बेवकूफ नहीं बनता। तभी पीछे से शिवांगी शेषा को डंक मार देती है और शेषा बेहोश हो जाती है। सुबह जब शेषा उठती है तो उसको पता चलता है कि रॉकी और उसके बीच कुछ नहीं हुआ। वह गुस्से में आ जाती है। रॉकी उसे चकमा देकर फिर भाग जाता है। वह कहता है कि उसे बड़ी माँ के पास जाना है। इधर वह जैसे ही बड़ी माँ के पास पहुँचता है, वह देखता है कि उसकी बड़ी माँ के पास सारे दुश्मन इकट्ठा हो जाते हैं। ये सारे दुश्मन वे हैं जो उसकी माँ के कातिल हैं। लेकिन तभी बड़ी माँ कहती हैं कि ये सारे उसके माँ माफी मांगने के लिए आए हैं और वह चाहती हैं कि रॉकी भी उसे माफ कर दे। रॉकी को शिवांगी की बात याद आती है और वे झूठे दिल से दिखावा करता हुआ सबको माफ कर देता है। हाँ, शिवांगी के घर वापस आने की खुशी में बिना बताए पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। पार्टी में बड़ी माँ को नहीं पता कि पार्टी आकर किस चीज की है। इतने में शिवांगी सोचती है कि वह अब एक एक कर अपने माता पिता के कातिलों को मार डालेगी। आगे क्या होगा? क्या शिवांगी अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी?